सर बस सर हम लोग तकरीबन कोई आधे घंटे तक पहुंच जाएंगे। रूम नंबर क्या था? 501। ऑल राइट, स्वीट ही है ना? बस ठीक है जी जी, वो मैंने ऑनलाइन कर तो दिया था अपने। हाँ बस, नो 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 नो, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बस कोई 30 मिनट्स तक हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई विल सी यू। वाओ, यू लुकिंग ग्रेट। चलो लेट्स गो। क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। ओह, देखो फरदीन, तुम जैसी लड़की मुझे समझ रहे हो मैं वैसी नहीं हूँ। उज़मी, आई नो कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, जब मैं तुमसे शादी कर रहा हूं। चलो लेट्स गो, देर हो रही है। मुझे डर लग रहा है। किससे? अल्लाह से। उज़मी तुम प्लीज बैठो, जस्ट सिट। देखो उज़मी, मुझे जिंदगी में इस तरह के बहुत सारे मौके मिले हैं। मेरी बहुत फीमेल फ्रेंड्स रही हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की को बुरी नजर से नहीं देखा। लेकिन तुम तो मेरी मंगेतर हो। 3 दिन बाद हमारी शादी होने वाली है, तुम्हारे साथ तो मैं। फरदीन, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। देखो, हमारे माँ बाप हम पे ट्रस्ट करके हमें बाहर जाने दे रहे हैं, मिलने दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है। अरे मुझे सिर्फ तुमसे बातें करनी है और कुछ नहीं। तुम क्या सोच रही हो? तो हम किसी रेस्टोरेंट में भी तो जा सकते हैं, होटल में क्यों जाने? क्योंकि वहां प्राइवेसी नहीं होती है ना। आई नीड प्राइवेसी। देखो, मंगनी की बात कुछ और होती है, लेकिन शादी की बात बिल्कुल अलग होती है। अब हमारी शादी होने वाली है, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मैं नहीं कर सकती, प्लीज फरदीन, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना। मैं पहले बहुत कुछ कर चुकी हूँ, ओके, अब नहीं कर सकती। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो ये? ओके ओके, जस्ट कैंसिल इट। अब नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम रो मत, रिलैक्स। तुम नाराज नहीं हो ना? यार हो गया हूं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। प्लीज प्लीज नाराज नहीं हो, प्लीज। मैं नाराज नहीं हो रहा उज़मी, लेकिन तुम भी तो देखो ना, तुम क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन हम लंच पे जाएंगे। हाँ यार इट्स ओके, ऑल राइट, हम लंच पे चलते हैं। बट आई डोंट लाइक व्हाट यू वेयरिंग। मैंने तुम्हें बर्थडे पे जो ड्रेस दिया था ना, ब्लैक था आई गेस, वो व्हाई डोंट यू वेयर इट? तुम वो पहन लो, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। हाँ, सिर्फ 2 मिनट में। ओके उसने मुझसे इजाजत ली थी अज़मी, मंगेतर है वो तुम्हारा। पता है मुझे डर लग रहा था। किससे डर लग रहा था? फरदीन से? तुम भी ना बेटा, ऐसे करोगी तो कैसे चलेगा? आप ही तो कहती हैं अम्मी। क्या कहती हो कि मंगनी के बाद मंगेतर के साथ लंच पे नहीं जाना चाहिए? अगर वो मुझे कहीं और ले जाता तो? कहाँ ले जाता? रेस्टोरेंट लेके जाता ना लंच के लिए। देखो बेटा, वो तुम्हारा मंगेतर है, सारी जिंदगी बाहर रहा है, उसकी सोच जरा मुख्तलिफ है। तुम्हें तो उसके रंग में ढलना होगा ना। हाँ, तो मैंने पहने हैं ना उसके फेवरेट कलर के कपड़े। तैयार थी, लेकर ही नहीं गया। हाँ तो थोड़ा और तैयार हो जाती ना, अच्छे से बाल बना लेती, डार्क लिपस्टिक लगा लेती। ऐसे रहोगी अमेरिका में? इतने नखरे करोगी ना तो वो पूछेगा भी नहीं। मैं कहाँ करती हूँ नखरे? मैं नहीं करती हूँ नखरे। हर कोई मुझे कहता रहता है कि मैं नखरे कर रही हूँ, मैं नखरे कर रही हूँ। अच्छा बस अब चुप। बाजी, वो जकी भाई आए हैं। जकी आया है इस वक्त? मैंने तो नहीं बुलाया, तुमने बुलाया? अच्छा ठीक है, उससे बोलो मैं आ। जी।
HONESTY, हॉनेस्टी ज्वेलर। तुम? सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो कोई काम नहीं है, आने से पहले कॉल तो करनी चाहिए थी ना तुम। वो जूलर ने ये भिजवाया था, आपने बनवाया था शायद। ओ हाँ, मैंने ही कहा था उसे कि तुम लोग भरोसे वाले हो, कोई चीज भिजवानी हो या मंगवानी हो तो तुमसे कह सकते हैं। अच्छा आंटी, वो कह रही थी कि उनके यहाँ कोई फौतगी हुई है तो 2-4 दिन दुकान बंद रहेगी, इसलिए उन्हें भिजवा दिया ताकि आपको मुश्किल ना हो। ओह अच्छा, तुम ठहरो। फरजाना, फरजाना, जी बाजी। चाय बना के लेकर आओ और असमिया बाजी से कहो आके अपनी ज्वेलरी देख लें। जी। ओह, सलीमा का फोन है, मैं आती हूँ। जी आंटी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी कहाँ है? वो अभी उनका कोई फोन आ गया था कोई, ये तुम्हारे लिए आया है। हाँ, पहले इसने छोटे बना दिए थे। वो कह रहा था कोई पैसे बाकी हैं शायद। ठीक है, अम्मी से कह के दिलवाती हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। फरदीन फिर से नाराज हो गया क्या? तुम्हें कैसे पता चला? वो जब मैं यहाँ आया तो गुस्से में निकल रहा था। तुम्हें पहले भी कहा है किसी के पर्सनल मामले में नहीं बोलना चाहिए। अरे जो बात सामने हुई उसमें पर्सनल क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। फिर भी ये पर्सनल बात है किसी की, तुम्हें नहीं पूछनी चाहिए थी, अच्छी बात नहीं होती। वाह बॉस, ये ठीक है। तुम जो मुझे रोक के सूट के बहाने से नादरा के बारे में पूछ लो वो सही है। हाँ तुमने कुछ गलत किया होगा इसलिए छुपा रही हो। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तो फिर अम्मी क्यों नाराज है तुमसे? लो भाई, ये भी पता चल गया? कैसे? वो जिस अंदाज से तुम्हें बुला रही थी उसे पता लग गया। ज्यादा जासूस बनने की कोशिश मत करो। इसमें जासूस वाली क्या बात है? नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ, नहीं बताना चाहती ना बताओ। लेकिन एक बात याद रख लो अज़मी बॉस, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाह सकता। क्यों? क्यों क्या? कितनी बारी बताऊं दोस्त हूं तुम्हारा। अब तुम अगर पुरानी दोस्तियों को नहीं मानती तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने जिसको एक बार दोस्त समझा तो समझ लिया, मैं नहीं फिरता फिर। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मुराद भाई, फ्लाइट कैसी रही आपकी? अच्छी थी, 2 घंटे की तो होती है, पता ही नहीं चलता। जी 2 घंटे की होती है, फिर भी 2-2 महीने बाद आते हैं मिलने के लिए। चलो भाई, तुम खुद यहाँ रह रही हो, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मेरे पास आ जाओ। आप इन्हें वहां कहाँ बुला रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं वापस आ जाते? एक काम करो ना, तुम भी वहीं आ जाओ, मेरी बीवी को मुझसे दूर क्यों रख रही हो? मैं तो आपको कह रही हूँ कि वापस आ जाएं। और कब तक रहेंगे दुबई में? ऐसा करते हैं ना कि खैर से अज़मी और फरदीन शादी के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो जाएं, तो तुम हमारे साथ दुबई चलो। आपने तो अम्मी के जाने का प्लान भी बना दिया। तो अच्छा है ना, इन्हें भी घूमते फिरते रहना चाहिए ना। फरदीन नजर नहीं आ रहा। यही था, बाहर होगा। दरअसल उसका मूड ऑफ हो गया। अज़मिया उसके साथ लंच पे नहीं गई ना। ओ अच्छा अच्छा, जाओ बेटा जाओ, बना के आओ उसे। अरे जाओ, डरो मत, हम बैठे हैं ना यहाँ, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें वो। अच्छा एक काम करते हैं ना, हसन और निगत को भी कॉल कर लेते हैं, उनसे कहते हैं कि ऑफिस से यहीं आ जाएं, खाना साथ ही खाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं कर देती हूँ। फरदीन,
पर तुम्हें ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो क्या करता? लंच पे चलते। छोड़ो यार, इतना मैंने प्लान किया हुआ था और रूम में हम खाना ऑर्डर करते, बातें करते, टीवी देखते। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू यार, बट रहने ही दो। फरदीन, आई एम सॉरी। आई डोंट नीड योर सॉरी। तो अपनी सहेलियों से तो पूछो, एंगेजमेंट के बाद कपल्स मिलते हैं, घूमते फिरते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, मूवीज देखने चले जाते हैं, बट हाँ, लेकिन हमारे घर का माहौल नहीं है ना ऐसा। क्या बातें कर रही हो? मेरी तुम्हारी एक ही फैमिली है, मुझे पता है तुम्हारे घर का क्या माहौल है। लेकिन जब से अब्बू की डेथ हुई है उसके बाद हमारे घर का माहौल बहुत चेंज हुआ है। अम्मी मुझे मगरिब के बाद दरवाजे तक नहीं जाने देती। उस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर अमेरिका में मेरे साथ कैसे रहोगी? जैसे तुम कहोगे वैसे रहूंगी। बस कर दो, यहाँ तो तुम मेरी कोई बात सुनती नहीं हो, वहाँ क्या सुनोगी? हर बात मानूंगी, आई प्रॉमिस। अच्छा, तो फिर कल क्यों नहीं गई थी लंच पे मेरे साथ? क्योंकि अभी तुम मेरे शौहर नहीं हो ना, इसलिए। कभी कभी तुम पे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी बहुत प्यार। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, निकाह के बाद तुमने मेरी सारी बातें माननी है, और अगर नहीं मानी ना तो फिर तुम देखो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मानूं। अच्छा, कैसे? अम्मी ने कहा है ना ये भी। तो तुम्हारी अम्मी है। अम्मी के बारे में कुछ मत कहना। सुनो, अभी चले लंच पे? बिल्कुल नहीं, निकाह के बाद जाएंगे अब। चलो चलो। चार और तीन, 1 2 3 4, 1 2 3। सालन निकालो बेटा, बिस्मिल्लाह करो। हाँ शुरू करें अम्मा। नहीं खा रही? पता नहीं, भूख नहीं होगी। खाना नहीं खाना? साथ नहीं खाना। क्यों नहीं खाना साथ? तुम लोग का मूड जो इतना खराब है, ऐसे कैसे खाना हजम होगा मेरे को? अच्छा, तो उसका मतलब है खाना खाओगी नहीं? पागल हूँ, खाऊंगी बाद में आराम से। चलो आ जाओ आ जाओ, वरना हमारे को हजम नहीं होगा। छोड़ दो, पीछे पड़ जाते हो, खा लेगी बाद में। कब तक नाराज रहेंगी? उसी की जिंदगी है, नहीं करनी थी उस आदमी से शादी, अब देख ले कितनी खुश है। अच्छा चलो आ जाओ, बरम नहीं दिखाओ, गरम खाना खाओ। अच्छा आ रही हूँ, हाथ धो के। हाँ, एक काम करना, मुंह भी धो लेना। हाँ ये ले हमारी भी। कभी कभी तुम पे बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी बहुत प्यार। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, निकाह के बाद तुमने मेरी सारी बातें माननी, और अगर नहीं मानी ना तो फिर तुम देखना। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। खुश हो? अल्लाह तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। हसन नीचे इंतजार कर रहा है, आ जाओ, कॉलर छोड़ देगा वो तुम्हें।
हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे एक बात है, जितना भी तैयार हो जाओ ना, एक नाकाम आशिक ही लगोगे, दूल्हा वूल्हा नहीं। ये खुद तो दुल्हन बन नहीं सकी, मेरे से क्यों सड़ रही है? अनार का जूस ना हो तो। मैं हाय अल्लाह, ये क्या पहन लिया तुमने? क्या हो गया, इतनी अच्छी तो लग रही हूँ मैं। अपने निकाह की ऐसी तैसी करके ये कपड़े पहन के जाओगी उनके घर? तो क्या हो गया? नहूसत फैलानी है क्या वहाँ? जाओ जाके कपड़े बदलो। अब टाइम नहीं है इतना। एक झापड़ लगाऊंगी ना, सब समझ में आ जाएगी। जाओ जाके कपड़े बदलो। क्या सोचेंगे वो लोग? उनके पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो हमारे बारे में सोचें। कोने में जगह मिलेगी हमें, और कोने की मेज में खाना खाएंगे और कोने कोने से ही निकल आएंगे। बकवास बंद करो और रहने दे, सुनना तो है नहीं इसने। मैं जा रहा हूँ टैक्सी लेने, 5 मिनट में नीचे आ जाना दोनों। मजाल है जो जिंदगी में कभी भी माँ की बात मानी हो। हमेशा मुझे ही कहते रहते हैं। इजाजत है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़मिया अहमद बिन्त मोहम्मद अहमद, आपका निकाह फरदीन मुराद वल मुराद सिद्दीकी के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। अज़मिया अहमद बिन्त मोहम्मद अहमद, आपका निकाह फरदीन मुराद वल मुराद सिद्दीकी के साथ बाएवज हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। ये लो बेटा। लो बेटा, ये साइन कर। दो किस
तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। मेरे आंसुओं की तुम वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। देख जकी, जो तेरी थी नहीं उसके जाने का क्या गम दोस्त। ओ भाई, तुझसे बात कर रहा हूं। मेरे को नहीं रहना उसके बगैर, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाता है बंदर पे, तो उसको पता लगता है, तो थोड़ा हिल जाता है, तो झटक भी देता है। लगता है अज़मी बॉस के लिए तो मैं वो कीड़ा भी नहीं हूं। अरे नहीं मेरे दोस्त, तू कीड़ा मकोड़ा नहीं है, तो हवा का झोंका है जो कभी कभी हब्स में ज्यादा है। दिल छोटा मत कर। हाँ ये सही है। और वैसे भी ना कराची में तो कभी हब्स खत्म ही नहीं होता। सही बोला। क्या कर रहा? नहीं यार असलम, मैं डिलीट कर रहा हूँ, अपनी गैलरी से डिलीट कर रहा हूँ। वो अगर मेरे दिमाग से भी डिलीट हो जाए। चल बे, डिलीट कर रहा हूँ, कुछ देर में उसके घर पहुंचा होगा, दरवाजे पे बैठा होगा उसके एक दीदार के लिए। चल हटा दे, तू देख लेना, कभी नहीं जाऊंगा उसके घर अब। मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। आज मेरी बेटी का निकाह भी हो गया और कल अपने घर चली जाएगी। सच पूछो तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए और रोक लूं तुम्हें। अगर आप ऐसे करेंगी तो मैं कैसे जाऊंगी अमेरिका? जाओ, जाके सो जाओ। सोगी नहीं ना तो कल फ्रेश नहीं लगोगी। ठीक है, मैं जाके सो जाती हूँ, मगर आप प्रॉमिस करें कि मेरे जाते ही आप भी सो जाएंगी, मेरी फिक्र में जागती नहीं रहेंगी। फिक्र और तुम्हारी? नहीं बेटा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ फरदीन जितना तुम्हें चाहता है ना, उतना तो कोई चाह ही नहीं सकता। जाओ, जाके सो जाओ। शब्बा खैर। तुम अंदर कैसे आए? टेरेस से। सरप्राइज सरप्राइज मिसेस फरदीन, तुम्हें एक बात बताऊं, द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इज नाउ माई वाइफ, मिसेस अज़मिया फरदीन।
फरदीन, ये आ जाएगा, प्लीज जाओ यहाँ से। अरे जा रहा हूं यार, तुम्हें जी भर के देख तो लो। तुम्हारी आंखें की देखो, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। निकाह हो गया मेरा तुमसे, अब मुझे पूरी इजाजत। फरदीन, देखो दरवाजा लॉक करके आता हूं। नहीं, फरदीन प्लीज चले जाओ, अम्मी आ। इतना डर क्यों रही हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। फरदीन चले जाओ प्लीज। देखो अपना मूड अच्छा रखो, स्माइल। फरदीन ये मेरी इस घर में आखिरी रात है। तो व्हाट अगर आखिरी रात है तो अम्मी। यार अब तुम्हें अपनी अम्मी की नहीं मेरी परवाह करनी चाहिए। कल से, आज नहीं। तुमने मुझसे कहा था कि जब हमारा निकाह हो जाएगा तो तुम मेरी हर बात मानोगी। मेरा मतलब शादी था, मतलब रुखसती। इसलिए व्हाट डू यू थिंक आई एम एन इडियट? तुम पागल समझती हो मुझे? समझ में नहीं आता, मैं तुमसे जितनी मोहब्बत कर रहा हूं तुम मुझे उतना ही एटीट्यूड दे रही हो। फरदीन मैं तुम्हें एटीट्यूड नहीं दे रही तुम हूँ। मुझे एटीट्यूड दे रही हो। अभी 10 बंदों के सामने तुमने मुझसे निकाह किया और अब ये। हाँ लेकिन रुखसती नहीं हुई ना। ठीक है, किसी का इस तरह इम्तिहान नहीं लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ये सलूक रखोगी और मैं तुम्हारी इस तरह गुलामी करता रहूं? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। अच्छा चलो ठीक है, शो मी दैट यू लव मी। मुझे दिखाओ कि तुम मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो, मैं तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हूं जितना तुम मेरे लिए। जस्ट शो इट टू मी। फरदीन प्लीज चले जाओ, अम्मी आ जाएंगी। यार आई डोंट केयर कौन आ जाता है, हमारा निकाह हो चुका है अज़मीर। शो मी दैट यू लव मी। और तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे रिश्ते में शौहर कौन है फरदीन, और बीवी कौन है। फरदीन प्लीज। जस्ट कम हियर। इतनी जुर्रत, मुझ पे हाथ उठाया है? तुम समझ क्या नहीं हो मुझे? फरदीन I'm sorry, मुझसे गलती। वेट, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया हूं। यू आर अ सैडिस्ट। मेरी फीलिंग से खेल के मुझे टीज करके तुम्हें मजा आता है? नहीं फरदीन प्लीज मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई है फरदीन। फरदीन फरदीन प्लीज मेरी बात। मैं तुम जैसी लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं कल नहीं आ रहा। क्या मतलब नहीं आ रहा? मतलब मैं कल बारात लेके मैं लेने नहीं आ रहा हूं। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। फरदीन इससे तलाक नहीं होती, चुप करो। आई मेक श्योर कि ऐसे तलाक हो जाए। मैं तुम्हें खुदा का वास्ता है चुप हो जाओ। तलाक दे रहा हूं तुम्हें। मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तीसरी तलाक देता हूं। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मानो मेरा क्यों तोड़ दिया। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ।
चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। What a fool she is. ये क्या करवा दिया उसने मुझसे? Idiot. Idiot है पूरी। अब मैं कैसे रहूंगा उसके बगैर? She's so stupid. This is not fair. This is not fair. मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानो मेरी। तुम बेवकूफ हो सकती हो लेकिन मैं नहीं। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। डू यू नो दैट? डू यू? करो फोन, करती रहो फोन। में नहीं उठा रहा हूँ। I hate you. I hate you for what you did to me. मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मेरी हो, तुम मेरी जान हो। मैं फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा। देखो बेटा, वो तुम्हारा मंगेतर है, सारी जिंदगी बाहर रहा है, उसकी सोच जरा मुख्तलिफ है। तुम्हें तो उसके रंग में ढलना होगा ना। अगर दिल ना चाह रहा हो तब भी इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, शुरू शुरू में लड़कियों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटा, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ना यही तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। आजकल की लड़कियां ये बात समझती नहीं है, इसीलिए तो इतनी तलाकें हो रही हैं। देखो, तुम्हारे को नहीं जाना था ना उसके साथ। तुम्हारे को लग रहा था कि कुछ गलत है, अच्छा नहीं है, तो ना तो करना बनता था ना बॉस। ना करना सीखो, फायदे में रहोगी। हाय, क्या मजे यार इस लड़की के। यार क्या बंदा मिला है इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उस घर में पैदा हुई है, इस घर में थोड़ी हुई। अभी आ रहे हो 4 बजे? हाँ भाई, तुम तो कत्ल भी करो तो कुछ नहीं होगा, हम तो आप ही बने तो हो जाएंगे बदनाम।
खैरियत है? बाइक शाइक तो नहीं मार दी? अरे हुआ क्या है? लगता है कोई भूत नजर आ गया है तुम्हें। यार चुप नहीं रह सकती तुम थोड़ी देर? नहीं रह सकती। क्या हुआ है बताओ तो। क्या मसला है तुम्हारे को नादरा? दिख नहीं रहा, मैं बात नहीं करना चाह रहा इस वक्त। बेटा तुम जरूर कुछ करके आए हो तब भी ना। दिमाग नहीं खराब करो, जाओ यहाँ से। अज़मिया का निकाह हो गया इस वजह से उदास हो ना? ऐसी मार लगाएगा वो फरदीन, तुम्हें लग पता जाएगा बेटा। वो मारेगा मेरे को? हाँ क्यों नहीं मार सकता? कहाँ वो शहजादा और कहाँ तुम, उसकी शेरवानी में बटन लगाने वाले दर्जी। हाँ मैं हूं दर्जी। कोई तकलीफ है तेरे को? मेरे को क्यों होगी तकलीफ? तो फिर दफा हो जाओ और जाके सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। कोई टाइम है घर आने का? 4 बजे आके मुझे कह रहा है दफा हो जाओ, बड़ा है। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। मेरे बन जाओ। अज़मिया, अज़मिया बेटा, अज़मी, अज़मिया बेटा, क्या हुआ बेटा? डर क्यों गई? कोई डरावना ख्वाब देखा था? और तुम यहाँ क्यों सो रही हो अपना बिस्तर छोड़ के? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अच्छा चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलो नाश्ता करते हैं। नाश्ता नहीं करना, दिल नहीं चाह रहा, सर में दर्द हो रही है, कॉफी भिजवाती। अच्छा ठीक है, मैं भिजवाती हूँ कॉफी।
कैसे भूल हुई पता ही ना चला। जकी, आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा शुक्र है तुम आ गए। मैं तुम्हें बस अब फोन करने ही वाली थी। घर में इतने सारे काम पड़े हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हसन तो चला गया हॉल चेक करने के लिए, और निगत वो अपनी तैयारी में बिजी है। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारे काम होंगे कैसे। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं आंटी, आप एक एक करके बताते जाएं, सारे काम हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा। वैसे सच बताऊं, मैं तो समझती थी तुम बस ऐसी वैसी हो, लेकिन माशाल्लाह देख रही हूँ मैं, तुम्हारी अम्मी ने ना बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। काफी जिम्मेदार हो तुम। बस वो आंटी क्या करता, अप्पू तो चले गए दुनिया से, फिर मेरे को जिम्मेदार होना था, और कौन होता। माशाल्लाह। वो अज़मिया बॉस सो रही हैं? नहीं, जाग रही है। सर में दर्द हो रहा था उसके, कॉफी मंगवाई। अपनी खाला के घर जा रही है रुखसत होकर, और इतनी टेंशन में। टेंशन बोले तो किस बात की? शादी की। आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है बेटा, जब लड़कियां अपने घरों से रुखसत होकर जाती हैं तो यही तो टेंशन होती है उन्हें, और क्या बात हो सकती है। हाँ, पर एक दफा आप चेक तो कर लो, आप शायद कोई और बात हो। ओहो, कोई और बात नहीं है। अच्छा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, फिर अज़मिया को कॉलर छोड़कर आ जाओ, ठीक है? जी। हेलो। हाँ सॉरी यार, मैं सोया हुआ था, वही कॉल्स मिस हो गई। इतनी मिस कॉल्स आई हुई हैं। खैरियत? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? कल रात जो कुछ हुआ। ओहो, प्लीज उसको भूल जाओ। भूल जाओ? मजाक कर रहे हो तुम? क्या हो गया? उससे मैं मुंह से निकल गया, इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? फॉरगेट इट। भी तो हद करती हो ना यार। जो कुछ भी था, ये शादी का फंक्शन नहीं हो सकता। तुमने मुझे तलाक दे दी है, हमें सब कॉल ऑफ करना होगा। नहीं नहीं नहीं, यू आउट ऑफ योर माइंड। क्या बोल रही हो तुम? शादी नहीं रुक सकती, शादी तो होके रहेगी। फर्दीनी शादी कैसे हो सकती है जब हमारी तलाक हो चुकी? तुम इतना इशू क्यों बना रही हो? तुम ही तो कह रही थी इस तरह तलाक नहीं होती। तुम्हें रोकने के लिए बोला था, अगर तुम नहीं रुके तलाक हो गई। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? पढ़ा है मैंने। 5 वक्त की नमाज तो तुम पढ़ती नहीं हो, ये पढ़ लिया कि तलाक कैसे होती है। फजूल बातें मत करो, जाओ जाके तैयार हो। मैं तैयार नहीं होंगी, और ना ही ये शादी होगी। तुम खाला को बता दो, मैं अम्मी को बताने जा रही हूँ। उस्मी, हेलो हेलो उस्मी। मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तीसरी तलाक देता हूं। ये फ्रूट उठा के
नाश्ते की टेबल पे रखो और सबको नाश्ते के लिए बुलाओ, जल्दी से, देर हो रही है, मैं चाय बना के ला रही हूँ। अम्मी, जी मेरी जान, कॉफी पी ली? सर का दर्द ठीक है अब? ठीक है। चलो शुक्र। मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो बेटा, सब खैरियत है? मैं वो फरतीन का फोन है, मैं अभी आती हूँ। हेलो, हाँ फरतीन। कह दिया खाला को? नहीं, मैं बताने जा रही थी, तुमने बता दिया? नहीं, अभी नहीं बताया। क्यों? हमें फौरन बता देना चाहिए। देखो अभी कुछ मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। उसे होने दो? जब तुमने मुझे तलाक दे दी है तो ये रुखसती कैसे हो सकती है? तुम तो मुझसे इस तरह बात करी जैसे सारी गलती मेरी हो। मेरी क्या गलती थी इसमें? सारी गलती ही तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे घर आके वो गलती नहीं की थी क्योंकि मेरा तुमसे निकाह हो चुका था, और निकाह ही सब कुछ होता है। निकाह के बाद बीवी को अपने शौहर की हर बात माननी चाहिए। मुझे मेरे घर में डर लग रहा था और आज मैंने तुम्हारे घर ही आना था ना। उसमें स्टॉप बीइंग सो ओवर ड्रामेटिक। हर बार तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना होता है। मैं बहाना नहीं बना रही थी, ये मोहब्बतों के सौदे होते हैं। जबरदस्ती से सिर्फ चोरी या डाके मारे जाते हैं। उज़मी, अपने और मेरे बारे में छोड़ो, घर वालों के बारे में सोचो। अपनी और मेरी मम्मी के बारे में सोचो। कितना अच्छा लगेगा तुम्हारी अम्मी सबको फोन करके सॉरी कह रही होंगी कि मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो गई, शादी की रात तलाक हो गई। इतनी बदनामी होगी, बेइज्जती अलग होगी, सारी खानदानों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मेरा क्या, मैं तो चला जाऊंगा। सारी उम्र तुम्हें अपनी अम्मी का उदास चेहरा फेस करना पड़ेगा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। हेलो, सुन रही हूँ। उसमें जो हो रहा है उसको इस वक्त होने दो। आई प्रॉमिस यू, मैं डैड से बात करूंगा। तुम अभी क्यों नहीं कर रहे? अरे अभी नहीं कर सकता हूं, मैं अभी डैड से बात नहीं कर सकता। जस्ट ट्रस्ट मी, मैं मौका देख के उनसे बात करूंगा, और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें रखने का। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे घर आते ही तुम बात करोगे खालू से। वाओ, यू रियली डोंट ट्रस्ट मी। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? तुम रात मम्मी के साथ सो जाना और सुबह उठ के अपने घर चली जाना, जिस तरह हर लड़की अपने पैके जाती है। फिर हम सब कुछ प्रॉपर्ली खत्म कर देंगे। जस्ट ट्रस्ट मी व्हाट आई एम सेइंग, ओके? अभी जो हो रहा है उसको होने दो। ठीक है। I'll see you. बेटा बात हो गई फरदीन से? जी हो गई। अच्छा, अब किचन में तुम कुछ कहना चाह रही थी ना मुझसे? नहीं, कुछ भी नहीं। पक्की बात है? जी। ओके। अच्छा, मैं तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में रखवा रही हूँ। हसन तो अपने कामों में लगा हुआ है, जकी आया हुआ है, मैंने उसे कह दिया है वो तुम्हें पॉलर छोड़ देगा, ठीक है?
क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? बॉस, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था बॉस, आप गलती कर रही हो, उसकी बातों में ना आओ। वो आपको तलाक दे चुका है बॉस, और आप फिर से उसके साथ क्यों जा रही हो? तुमने फिर से हमारी बातें सुनी है चुप कर? हाँ, वो मैं वहां पे इत्तेफाक से बाय चांस वहीं पे था। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारा तो मैं दिमाग ठीक करवाती हूँ अम्मी से। बॉस, मेरा दिमाग है ना, बाद में ठीक करा लेना, पहले आप अपने हालात तो ठीक करा लो। मेरी बात मानो और सारी बातें अपनी अम्मी को बता दो, और उसकी बातों को मत सुनो बॉस। तुमसे ना मैंने मशवरा नहीं मांगा, समझे? बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं बता रहा हूँ आपको। वो अपने अब्बा को कभी नहीं बताएगा। मुझे पता है वो बताएगा। आपको कुछ नहीं पता बॉस, बहुत ही चालाक आदमी है वो। मैं किसी गैर के घर नहीं जा रही हूँ, कजन है वो मेरा, अपनी खाला के घर जा रही हूँ, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज बात मान लो बॉस, बहुत बुरा फंसोगी। नहीं फंसूंगी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुनासिब नहीं है मेरा सबको बताना अभी। कल आऊंगी घर वापस आम दुल्हनों की तरह, फिर नहीं जाऊंगी वहां। और अगर उसने जाने ही ना दिया तो फिर मैं सबको बता दूंगी। और अभी तुम गाड़ी चलाओ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बॉस, लेकिन सुना नहीं तुमने? लेकिन बॉस, उसने तलाक दी क्यों? कहा ना चलो। स्माइल प्लीज। नहीं, तस्वीर अच्छी नहीं आ रही, आप प्लीज स्माइल कीजिएगा, ठीक है? आप थोड़ा करीब हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। देखें, आप इतना प्यारा तैयार हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तस्वीर अच्छी आएगी, आप स्माइल करेंगी तो, ठीक है? स्माइल प्लीज, ठीक है? मैं दोबारा लेता हूँ, स्माइल। नहीं 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 नहीं, देखें आप बहुत टेंस लग रही हैं, लग रहा है जैसे जबरदस्ती शादी हो रही है। स्माइल प्लीज, आप थोड़ा करीब हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है आप दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए, ठीक है? मैं बाद में आ जाता हूँ, आप बात कर लीजिए, ठीक है? तुम क्यों तो फिक्र लाइक कर रही हो? मुझसे नहीं हो रहा बस। लेकिन इस फोटोग्राफर को तो नहीं पता ना सिचुएशन का। कितनी खूबसूरत लग रही है, तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। और आपके मुंह पे ये बातें सूट नहीं कर रही। ये थोड़ी सी देर में मैं तुमसे आप हो गया। उसमें मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। डू यू रियलाइज दैट आई लव यू? मैं पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत के मैंने खो दिया था। कि इस वक्त जो हो रहा है उसे होने दो। मैंने वादा किया ना तुमसे, मैं तुम्हें छोड़ आने का वादा पूरा करूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी। लेट्स गेट डन विद दिस। प्लीज सही है? प्लीज आ जाए। बात होगी आप लोगों की? हाँ गुड, अब करीब आ जाएं। जी।
नहीं, हम ऐसे ही पिक्चर्स बनवा लेंगे। मैं स्माइल कर दूंगी, वो फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करीब आना। अरे फैमिली को बुरा क्यों लगेगा? आप दोनों की शादी हो चुकी है ना? प्लीज स्माइल। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए इस तरह तस्वीर अच्छी नहीं आएगी, इस तरह इनके शोल्डर पे हाथ रखिए, स्माइल करें, इनको स्माइल से देखें, तस्वीर बहुत प्यारी आएगी, बिलीव मी। प्लीज ट्राई कीजिए प्लीज। ठीक है, शाबाश। प्लीज करीब करीब, शोल्डर पे, हाँ शोल्डर पे हाथ रखें, शाबाश। इनको देखें, स्माइल। नहीं करो ना बॉस, क्यों कर रही हो ये सब? अपनी अम्मी के लिए। इससे आगे कुछ मत कहना वरना मैं रो दूंगी। तो रो लो ना बॉस, मैं कहता हूँ जी भर के रो लो। अच्छा ये सारा मेकअप धुल जाएगा, जितना बनावटी पाना है ना उतर जाएगा, और जो असलियत है ना वो सामने आ जाएगी। कितनी बुरी लगूंगी मैं। कभी नहीं बॉस, कभी नहीं बुरी लग सकती आप। तुम्हारे कहने से क्या होता है? लोग। अरे बॉस बस करो ना, लोगों की परवाह क्यों कर रही हो? सिर्फ अपनी परवाह करो, मत करो अपने ऊपर ये जुल्म। बस आज रात की ही बात है, सुबह होते ही वापस आ जाऊंगी। अब चलो यहाँ से। नमी मेरी इन आँखों में। मत करो बॉस, मत करो, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। एक नजर। हाँ जी, ये पानी लेके जाओ। क्या? अज़मी के लिए पानी ले जाओ। हाँ और कौन? कैसे जाऊं मैं?
मैं कह रहा हूँ ना ले जाओ अंदर, बहस नहीं करो। अरे पानी तो है, जाओ। तो नहीं हुआ। आओ, प्यास लगी, जाओ। लो। पियो ना, पानी पियो। अल्लाह का शुक्र है सब खैर आफियत से हो गया। बात सुने, रुखसती करवाएं आप? सलमा, अब आप हमें इजाजत दें ताकि हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं। जी जरूर, बिल्कुल। नहीं, अम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे रोक लें आप। सच बता दो सबको, बता दो ना सच, बॉस बोलो। ऐसा नहीं कहते बेटा, रुखसत होके तो जाना है ना। अब फिर तुम कौन सा गैरों में जा रही हो? अपनी खाला के घर ही तो जा रही हो। मुझसे ज्यादा प्यार देंगी तुम्हें। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे नहीं जाना खाला। अच्छा, रो क्यों रही हो? रो तो मत ना बेटा। एक सेकंड, क्या हो गया अस्मिया? तुम तो इस तरह से कर रही हो यार, जैसे यहाँ से सीधा अमेरिका जा रही हो। इतनी टेंशन, क्या हो गया तुम्हें? अस्मी, अब बस करो ना रोना। अब देखो ना फरदीन भी कितना परेशान हो रहा है। फरदीन तुम ही समझाओ ना, सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है ये। ज़मी, तुम रो क्यों रही हो? देखो, कल तो हमें आना ही है ना खाला से मिलने। तो ये चलते हैं फिर। ओके। हाँ बेटा, सुबह तो आओगी ना। चलो शाबाश, चले। चले आ जाओ मेरा बच्चा। अरे नहीं बॉस, अरे नहीं, ये अच्छा नहीं किया आपने।
मुझे छोड़ दिया, मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहे। यस रेडी, वेट करेंगे। स्माइल। थैंक यू। मेरी बेटी को देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल माशाल्लाह। फरदीन को तो देखे, अज़मिया को देखे ही जा रहे हैं। नजर मत लगा देना उसे। लग रही है ना मिसेस फरदीन? आज तो इतनी खूबसूरत लग रही है, दिल ही नहीं चाह रहा नजरें हटाने का। सुन रहे हैं अपने बेटे की बातें? जी जी, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ खुशी अपने बेटे के चेहरे पर। डैड, मैं तो सोच रहा हूँ अगले महीने अमेरिका जाने से बेहतर है मैं कल ही इसको अपने साथ अमेरिका ले जाता। क्या? अरे बस बस, बातें बाद में होती रहेंगी। अज़मिया थक गई है, चले अंदर। चलो। अच्छा, मैं हेल्प करूं? हाँ आ जाओ, आओ आप। बी केयरफुल। एक मिनट यहाँ रुक जाना अभी। हाँ, एक सेकंड। लाओ, ये हैं इस घर की चाबियां, और आज से ये घर तुम्हारा हुआ। मैं नहीं ले सकती। रख लो बेटा। इतने प्यार से कह रही है रख लो, जब हम अमेरिका जाएंगे तो वापस कर देना तुम। अब चलो आ जाओ फरक, आ जाओ। चलो शाबाश। आओ अज़मिया, यहाँ बैठो। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आओ यहाँ बैठो। यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ क्यों? बेड पे बैठने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस थक गई हूँ इसलिए यहाँ बैठना चाह रही थी। थक गई हो इसीलिए कह रही हूँ, आराम से बेड पे बैठ जाओ। क्या हुआ? अभी तक खड़ी भी हो, बिठाया क्यों नहीं? मामा, वो अज़मिया बेड पे बैठना नहीं चाह रही। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं, जब दिल चाहेगा तब आराम से बैठ जाना है। हम चलें? चलते हैं, ठीक है? चलो।